लर्निंग विद वसीम में वेलकम, खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैं कंस्ट्रक्शन सीरीज़ के ऊपर आपको डिफरेंट साइट व्यूज़ भी दिखा रहा हूँ और एक्चुअल साइट के ऊपर ले जाकर आपको सारी चीज़ें बता भी रहा हूँ, ताकि आप अगर अपना घर खुद कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो और आपको उन सब चीज़ों का पता हो कि आपने अपने घर बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल करना है। क्योंकि ये मेरे ज़ाती तजुर्बे हैं, इसलिए इनका आप पूरी तरीके से इनसे आप बहरामंद हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा कि जब आपने घर शुरू करना है तो किन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप घर बनाना शुरू करते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा जो राब्ता रहता है वो इनिशियली आपका आपके आर्किटेक्ट के साथ, आपके इंजीनियर के साथ, देन फिर अगर आप कोई ठेकेदार हायर करते हैं तो उसके साथ, और फिर अगर आप सुपरविज़न खुद करते हैं अपनी तो फिर उस सुपरविज़न में आपका डायरेक्ट लेबर्स के साथ, और अगर आप सुपरविज़न खुद नहीं करते तो फिर जिस सुपरवाइज़र को आप हायर करते हैं कि वो आपके बिहाफ पे आपकी चीज़ों की सुपरविज़न करे, उसके साथ आपका राब्ता रहता है। देन फिर आपका राब्ता लेबर के साथ रहता है। फिर आपका राब्ता आप जो चौकीदार या वॉचमैन रखते हैं उसके साथ रहता है। और फाइनली एंड लास्टली आपका वेंडर और जो आपको मटेरियल सप्लाई करते हैं या जिनसे आप मटेरियल परचेज करते हैं उनके साथ राब्ता रहता है। तो ये वो लोग हैं जिनके साथ आपका इनिशियली राब्ता रहता है और इन्हीं के साथ आपने काम करना होता है। तो यहाँ कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि सबसे पहला राब्ता आपका आर्किटेक्ट के साथ होता है, तो कोशिश ये कीजिए कि आर्किटेक्ट के साथ डिटेल्ड डिस्कशन कीजिए, बारह उससे मीटिंग कीजिए। कोशिश कीजिए ऐसा आर्किटेक्ट हायर कीजिए, या तो उससे उसका आप काम देख चुके हों या आप आपके कोई वाकिफ़ उससे काम करवा चुके हों, उससे ड्राइंग्स बनवा चुके हों, और फिर उससे एक एक चीज़ उसकी डिस्कस कीजिए। जो चीज़ आपको समझ ना आए आप बिला तकल्लुफ़ उससे डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो इनिशियल स्टेज पे अगर आप उससे डिस्कस कर लेंगे तो उसमें आपको आने वाले दिनों में बड़ी आसानी रहेगी। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ऐड करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, इवन अगर उसमें आप सरिया जो लगा रहे हैं या जो उसने सरिया रिकमेंड किया है, जो इसने स्ट्रक्चर रिकमेंड किया है, वो भी आप उससे पूछें कि ये यहाँ ऐसे क्यों है और इसमें इतना सरिया क्यों लग रहा है या इतना सरिया क्यों नहीं लग रहा। तो ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो आपने उससे डिस्कस करनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप घर बना रहे होंगे तो आपके लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी और आप सुकून के साथ अपना घर बना सकेंगे। दूसरे नंबर पे आता है आपका ठेकेदार। ठेकेदार के साथ भी आप उसका पहले काम देखिए, चेक कीजिए, 3 4 5 जगह से उसका काम देखिए, उन लोगों के साथ मुलाकात कीजिए जिसने उस ठेकेदार से पहले काम कराया है, और उससे उसका एक्सपीरियंस जानिए कि इस ठेकेदार के साथ काम करने में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। क्या वो ठेकेदार अच्छे तरीके से उनको सेटिस्फाई कर पाया है या नहीं कर पाया। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि किस ठेकेदार के साथ आपने काम करना है। नेक्स्ट स्टेज में आपका आ जाता है ठेकेदार के बाद। और हाँ, यहाँ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ठेकेदार के साथ जो आप एग्रीमेंट करें वो रिटन फॉर्म में बेहतरीन हालत में हो और उसमें ईच एंड एवरीथिंग रिटन डाउन हो। इवन उसमें ये भी मेंशन हो कि फाइनली जब आपका घर बन जाएगा तो ड्राइंग के हिसाब से उसकी जो पैमाइश है वो कितनी बनती है और लमसम अमाउंट कितना बनता है। रेट तो आपने तय कर लिया, लेकिन रेट तय करने के बाद ये भी ज़रूरी है कि आप उसके एग्रीमेंट में लिखाएं कि इस रेट के ऊपर जो लमसम अमाउंट बन रही है वो ये बन रही है, और फिर उसकी इंस्टॉलमेंट वो भी उसमें मेंशन करवा लें। नेक्स्ट आपका आ जाता है ठेकेदार के बाद आपका ताल्लुक आपके चौकीदार और लेबर के साथ। चौकीदार आप अपना जो रखें बहुत सोच समझ के रखें, बहुत ख्याल के साथ रखें। ऐसा चौकीदार हायर करें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। और यहाँ एक मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ। कोशिश ये कीजिए कि चौकीदार जो है वो उस इलाके का या लोकल ना रखें जिस इलाके में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप अपनी कंस्ट्रक्शन लाहौर में कर रहे हैं और आपके जो लेबर है या जो आपके नेबरहुड है उसमें सारे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग काम करते हैं, तो आप अपना चौकीदार पठान रख सकते हैं या कोई दूसरी कम्युनिटी का रख सकते हैं, क्योंकि वो उनके साथ बहुत ज़्यादा उसका मेल जोल नहीं होगा और आपके वो माल की बेहतर तरीके से निगहदाश्त कर सकेगा। उसके बाद आ जाती है लेबर। लेबर का आप बहुत ख्याल करें। लेबर को आप आउट ऑफ द वे जाके उसका ख्याल करें, क्योंकि आमतौर पे ठेकेदार लेबर का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं करते। उनका बहुत ज़्यादा खाने का, चाय का, शरबत का,
बर्फ़ का, पानी का, ये सब नहीं पूछते। तो आपने ये पूछना है। आपने आउट ऑफ द वे अपनी जेब से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा खर्च कर देना है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि लेबर कहीं भी आपको, लेबर और मिस्त्री जो है, वो कहीं भी समझेगा कि आपका के काम में कोई हर्ज हो रहा है, तो वो डायरेक्टली आपको कम्युनिकेट कर देगा और फिर आप वो ठेकेदार से आप उसकी एक्सप्लेनेशन ले सकेंगे। और फाइनली जो आपने वेंडर लेना है, वो बहुत सोच समझ के कीजिए। आप मार्केट सर्च कीजिए, मार्केट में देखिए, मार्केट में जो सप्लायर्स हैं उनसे रेट लीजिए। रेट लेने के बाद फिर आप उसको कंपेयर कीजिए, क्वालिटी कंपेयर कीजिए एंड देन उसको डिसाइड कीजिए। सिर्फ ये सोच के कि एक वेंडर का रेट कम है, आप फ़ौरन हाँ ना हामी मत भर लीजिए, बल्कि आप उसको चेक कीजिए कि क्या वो क्वालिटी भी दे रहा है। और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। तो ये वो टिप्स थे बेसिकली कंस्ट्रक्शन में, और ये वो कॉन्टेक्ट्स थे जो आपको आने वाले दिनों में जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले आपके टारगेट होते हैं, और इन्हीं के साथ आपका एक रिलेशन रहता है थ्रू आउट जब तक घर बनता नहीं है। तो आपने ये बड़ा ख्याल करना है कि इसका बहुत ख्याल करें, इन लोगों को बड़ा देख के और सोच समझ के हायर करें, ताकि आपको आने वाले दिनों में कोई मुश्किल ना हो। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।